बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये प्लांट जो आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से ऐसे टच करें तो भी उसके साथ खुशबू आने लग पड़ती है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है कि जिसको हम ऐसे टच करें तो ऐसे माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आती है। जी तो ये बेसल है, जिसको हम लोग पंजाबी और उर्दू में न्याज़बो कहते हैं। ये पुदीने के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जो कि जिस तरह पुदीने के साथ खुशबू आती है वो ये उस तरह की तो खुशबू नहीं है, लेकिन बस उसी के ख़ानदान से उससे मिलती जुलती ही खुशबू है। वो भी खुशबू हमें पसंद होती है, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको अपने गार्डन में लगाएं, अपने किचन गार्डन में लगाएं, तो बस आते जाते इसको बस टच करें तो इतनी प्यारी सी खुशबू फैल जाती है। और आपने टाइटल में तो देख लिया होगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है कि जिसको हम लोग घर में लगाएं तो मच्छर भी भागते हैं उससे। और दूसरा ये है कि जो डेंगू मच्छर होता है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो भी उससे दूर भागता है। जी हाँ, तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो ये ही न्याज़बो है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जिनमें से एक ये भी फ़ायदा है कि इससे मच्छर दूर भागते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 2-3 प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए ताकि मच्छर दूर रहें। और मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ कि ये प्लांट मेरा जिस जगह पड़ा हुआ है, हालांकि ये पॉट भी मेरा बहुत पुराना है, अच्छा नहीं है, तो ये जिस जगह पड़ा हुआ है उस जगह वाकई ही मच्छर नहीं आते। तो अब मैंने क्या सोचा है कि इस प्लांट से मैं 2-3 प्लांट और बनाऊं ताकि मैं 2-3 मुख्तलिफ़ जगहों में रखूं ताकि उससे मच्छर दूर भागे। तो एक तो ये है कि हम लोग इससे मच्छर भी भगा सकते हैं। दूसरा इसके फ़वाइद ये हैं कि हम लोग इसकी चटनी बनाकर हाज़मे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह पुदीने की चटनी होती है। तीसरा ये है कि अगर पेट दर्द हो या कोई ऐसा मसला हो, चाहे बच्चों का हो, तो बस इसका जो पानी है अर्क निकाल कर वो उनको पिला दें। तो इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद हैं। जिस तरह घर में हमारा पुदीना होना ज़रूरी है, हर घर में एक पुदीना का प्लांट होना ज़रूरी है ताकि जब भी बवक़्ते ज़रूरत काम आए, तो इसी तरह एक न्याज़बो का प्लांट भी हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखने में भी प्यारा है माशाल्लाह से, ये देखें। और ये बहुत ज़्यादा घना हो गया था तो मैंने इसकी साइड से तो काट भी लिया था। और ये आपको एक तार नज़र आ रही है, इस तार के साथ मैंने इसको ये देखें बांधा हुआ है, क्योंकि ये पॉट छोटा है और ये प्लांट फैल गया है, तो इसलिए मैंने इसको बांधा हुआ है ताकि ये बहुत ज़्यादा ना फैले और इसकी शाखें नीचे ना गिरें। तो अब इस प्लांट से मैं 2-3 और प्लांट भी बनाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे एक प्लांट से 2-3 प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा ये घर में आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये आपके घर से ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे कि जो ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये इसके अब ये जो है, ये जो फ्लावर है ये इसके ग्रीन कलर के हैं। तो जब ये सूख जाते हैं तो इस तरह ब्लैक कलर के बन जाते हैं। तो इन ब्लैक कलर के फ्लावर को आप लोग ऐसे पकड़ें तो ये इसके अंदर ब्लैक कलर के बीज हैं। तो आप ये बीज ये इसके अंदर गिरते रहते हैं। जब ये प्लांट होता है तो इसके अंदर तो नया प्लांट खुद ब खुद ही बन जाता है, क्योंकि ये एक मौसम के बाद ये सूखना शुरू हो जाता है और फिर अगले मौसम में, सीज़न में ये ख़ुद ही प्लांट बन जाता है। तो इसलिए हमें इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये सूख गया, ये नहीं। लेकिन ये मेरा प्लांट जो है ये मेरा बहुत अरसा पहले का है। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि ये प्लांट माशाल्लाह से ऐसा है कि मैंने इसको जड़ से निकाल दिया था और 3 से 4 दिन ये ऐसे पड़ा रहा था, तो मैंने इसको पॉट में नहीं लगाया था। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको पॉट में लगा दिया तो ये फिर से ग्रो होना शुरू हो गया। तो माशाल्लाह से अब बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब इस प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने पॉट बना के रखा हुआ है। तो इस पॉट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बीज निकालते हैं और ये इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। अब हल्का हल्का सा साथ ऊपर पानी दे देते हैं और इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर धूप नहीं है, छाँव में रखते हैं ताकि ये बीज ग्रो हो जाए। तो अब जो ग्रो होंगे तो फिर मैं उसके बाद आप लोगों को इसका अपडेट दूँगी। जी तो ये चेक करें कि माशाल्लाह से वो जो हम लोगों ने बीज इसके अंदर डाले थे उससे माशाल्लाह से ये 3 प्लांट ग्रो हुए हैं। 2 तो माशाल्लाह से बड़े हैं और एक ये छोटा सा निकल रहा है। तो अब ये कि ये जब निकले तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूं कि ये
एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस चूँकि एक वो फ्लावर होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, तो हम इसलिए वो जहाँ जहाँ गिरते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है। अब ये तो 3 निकल आए हैं, तो अब वो पता नहीं कितने प्लांट और निकल आएँ, क्योंकि ये तो फ़ौरन मतलब जल्द निकले हैं, तो मैंने कहा इसकी भी आप लोगों को अपडेट दे दूँ, तो और पता नहीं कितने दिनों के बाद वो भी ग्रो हो जाएँ, क्योंकि बीज का होता है ना कि वो आगे पीछे ग्रो हो जाते हैं। तो इसलिए अब एक प्लांट से हम लोग बहुत ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं और हम इनको घर में मुख्तलिफ़ जगहों पर रख सकते हैं। लेकिन ये आउटडोर प्लांट है, इनडोर भी नहीं है। इनडोर भी प्लांट होता है, लेकिन हम नर्सरीज़ वालों को कहें कि हमें इनडोर न्याज़बो वाला या बेसल वाला प्लांट चाहिए, तो हमें इनडोर भी दे सकते हैं। लेकिन जो आउटडोर के फ़वाइद हैं वो इनडोर के नहीं होते, तो क्योंकि जो आउटडोर होता है उस पर फ्लावरिंग आती है, इनडोर पे ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इसको धूप में रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको पानी वक्तन फ़वक्तन देना चाहिए, क्योंकि इसको पानी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यह है कि इससे मच्छर इस तरह दूर भागते हैं, क्योंकि हमें तो उसकी खुशबू पसंद होती है, लेकिन मच्छरों को और कीड़ों मकोड़ों को इसकी बू पसंद नहीं होती। वो जहाँ पर वो इस पर बैठते हैं तो वो जब इसकी बू को महसूस करते हैं तो वो वहाँ से उठ जाते हैं। और दूसरा यह है कि ये जो शहद की मक्खी हैं, शहद की मक्खियों को इसकी बू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो वो और अगर वहाँ पर अगर आप लोग ये देखें कि एक जगह पर गुलाब के फूल हैं और दूसरी जगह ये न्याज़बो वाला पौधा लगा हुआ है, तो वो शहद की मक्खियाँ गुलाब के फूलों से भी ज़्यादा इस फूल पर बैठेंगी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्लांट है, इसके फ़वाइद भी बहुत हैं और ये हमें मच्छर भगाने के भी काम आता है। तो इसलिए आप इसको घरों में उगाएं और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी रखें, 3-4 जगहों पर तो लाज़मी रखें, ताकि ये हमारे मच्छर भगाने के भी काम आ सके और हमें वैसे भी फ़ायदे दे सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।